हंसमुख देवरानी। हाँ, और फिर उस गोलगप्पे वाले ने सच में संगीता की कटोरी में तीखा पानी भर दिया था। और बेचारी उसे मीठा पानी समझकर पी गई और तई तई नाचने लगी। स्टॉप इट यार रूप्स। रूपाली, सच में उस दिन ऐसा हुआ था क्या? सीरियसली यार, कॉलेज डेज वर द बेस्ट। और हमारी कॉमेडी का पिटारा अगर साथ में होना तो फिर बोरिंग से बोरिंग माहौल को भी एंटरटेनिंग बना दे। रूपाली, तुम्हारा कोई जवाब नहीं यार। हम्म, इसीलिए तो मैं अपने आप को लाजवाब कहती हूँ। रूपाली बहुत ही हंसमुख किस्म की होती है। उसकी सहेलियां अक्सर उससे मिलने ससुराल आया करती और इससे रूपाली की सास मंदाकिनी और ससुर जयंती लाल को भी कोई ऐतराज नहीं था। सास मंदाकिनी और जिठानी मानवी आ जाते हैं और सभी सहेलियां इतनी मॉडर्न होने के बावजूद भी मंदाकिनी को नमस्ते कहती हैं और उनके पैर छूती है। खुश रहो तुम सब। सबकी सब बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की भी। ये लीजिए मम्मी जी, मानवी दीदी शरबत लीजिए। थैंक यू मेरी प्यारी बहू। बैठ जा तू भी। अच्छा हुआ जो तूने ये शरबत लाया, बाहर बहुत गर्मी है। पर हमारी जिठानी मानवी अपनी देवरानी से बहुत जलती। वो गुस्से से शरबत के ग्लास को कस के पकड़कर मन ही मन खुद से कहती है, ये रूपाली अपनी सहेलियों के साथ इतना हंसती है, जोक्स क्रैक करती हैं। इस सब के बावजूद भी पापा जी और माँ जी के दिल को हमेशा जीतती रहती है। न जाने कौन सा जादू टोना करती है सब पर। रूपाली की सहेलियां हफ्ते में 2 से 3 बार आकर मंदाकिनी और रूपाली के साथ गप्पे लड़ाती, गेम्स खेलती और वो लोग शॉपिंग पर भी जाते। मंदाकिनी बाकी क्रूर सासों की तरह नहीं थी। वो काफी मॉडर्न ख्यालों वाली थी। पर देवरानी के प्रति सबका बढ़ता प्यार और स्नेह देखकर जेठानी मानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस, बहुत हो गया अब। इस ड्रामा क्वीन के नखरे और इसे मिल रहा सबका प्यार और खुशी मैं नहीं देख सकती। मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई हैव टू डू समथिंग, जिससे इस रूपाली के फ्रेंड्स के आने जाने पे लॉकडाउन लग जाए और फिर इसकी हैप्पीनेस सैडनेस में बदल जाए। और मैं जानती हूँ कौन है वो शख्स जिसके हाथ से ये सब हो सकता है। जल कुकड़ी मानवी सीधा जाती है रूपाली के पति समीर के पास। देवर जी, अगर आप बिजी ना हो तो 2 मिनट बात कर लूँ क्या? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मानवी भाभी, बोलिए ना। देखिए, अब रूपाली मेरी छोटी बहन की तरह है और आप मेरे छोटे भाई की तरह, इसलिए मैं आप दोनों का भला ही चाहती हूँ। जैसे रूपाली की सहेलियाँ यूँ हर हफ्ते 2 से 3 बार घर पे आ जाती हैं और रूपाली अपना लाफ्टर शो शुरू कर देती है ना, इसलिए आसपास के पड़ोसी उसके इस स्वभाव पर बहुत नाम रख रहे हैं। पीठ पीछे उसे कभी जोकर तो कभी पागल कहते हैं। और सभी बूढ़ी औरतें भी माँ जी को नाम रखती हैं कि इतनी जवान लड़कियों के साथ काला चश्मा यानी कि गोगस लगाकर घूमती हैं। ये वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब आप ही बताइए, ये सारी बातें हल्की हैं या गंभीर? ऑब्वियसली गंभीर है भाभी। और नहीं तो क्या, इसमें रूपाली के साथ साथ माँ जी की भी तो नाक कट रही है। इससे पहले कि पूरा मोहल्ला हमारे घर को कोई सर्कस या कॉमेडी शो का नाम दे दे, आप प्लीज़ इस बात पर, इस मुद्दे पर गौर फरमाइए ना और कुछ कीजिए जिसके चलते ये सब कम हो या फिर ना के बराबर ही हो जाए। हाँ हाँ मानवी भाभी, थैंक यू। आपने रूपाली और मम्मी के बारे में इतना सोचा और मुझे ये बात आकर बताई। बाद में समीर रूपाली और मंदाकिनी को सुनाता है। मैंने कह दिया ना एक बार, आज के बाद तुम्हारी सहेलियां मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। आई थिंक काट लिया है सच में, वरना तुम इतने वियर्ड तरीके से बर्ताव करते ही नहीं। अरे क्या भलाई, सारे मोहल्ले वाले मेरी तारीफ करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं मेरे इतने हैप्पी नेचर के लिए। रूपाली, वो सब तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत गंदा बोलते हैं। अपने साथ साथ मेरी माँ का भी नाम खराब करना चाहती हो क्या? लेकिन समीर बेटो, नहीं पापा, आप प्लीज़ आज अपना भाषण अपने पास ही रखिए।
मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। समीर अब रूपाली की सहेलियों का आना जाना हमेशा के लिए बंद करवा देता है और रूपाली को दुखी और उदास देखकर मानवी को बहुत खुशी होती है। फाइनली मेरी हंसमुख देवरानी की हंसी चली गई। छू। अब पड़ी रहे घर में अकेली और काम कर, तू इसी लायक है। बहुत हंस ली। अब थोड़े आंसू बहा। फिर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। मानवी की चाल कामयाब हो ही गई। वहीं बेचारी रूपाली अपनी सहेलियों को रोज मिस करती। वो चाहते हुए भी उन्हें अपने घर नहीं बुला सकती थी। समय गुजरता जाता है। मानवी प्रेग्नेंट होती है और अपने 7वें महीने में होती है। एक रात उसका दर्द बहुत बढ़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर की फीस और दवाइयों का बहुत सारा खर्चा होता है। हॉस्पिटल की फीस बहुत महंगी थी क्योंकि वो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा और नामी होता है। मानवी का पति सुभाष पैसों को जोड़ नहीं पाता। हाय निहार, सुनना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी अर्जेंटली। क्या तू मुझे पैसे भेज पाएगा? नहीं क्या? ओके ठीक है, कोई ना। हेलो जिग्नेश भाई, मुझे ना पैसों की अर्जेंट नीड है। मानवी को अचानक से दर्द होने लग गया। लास्ट वीक गोद भराई इतनी ग्रैंड की कि सारे पैसे उस पे खत्म हो गए। प्लीज़ अगर हो सके तो। नहीं क्या? ठीक है। अरे सॉरी मत बोल, इट्स ऑल राइट यार। सुभाष बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। क्या करूं? समीर और रूपाली के पास थोड़े पैसे थे लेकिन वो भी कम पड़ेंगे। सारे दोस्तों को फ़ोन मिला लिया लेकिन किसी के पास पैसे नहीं है। मम्मी पापा को तो कोई सवाल ही नहीं क्योंकि वो दोनों तो खुद ही मुझ पर डिपेंडेंट है। हॉस्पिटल में रूपाली सुभाष और मानवी के लिए टिफ़िन लेकर आती है। साथ ही समीर, मंदाकिनी और जयंती लाल भी आते हैं। सुभाष बेटा, क्या हुआ? क्या बोले डॉक्टर साहब? कोई चिंता वाली बात तो नहीं ना? अभी तक तो डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं, बस एडमिट किया है और दवाइयाँ और बाकी मेडिकल चीज़ों की मांग की है, सलाइन एंड ऑल। बेटा, तूने पैसों का बंदोबस्त किया? हुआ कुछ? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी के पास पैसे नहीं है। पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तभी अपने हाथ का टिफिन साइड में रखकर रूपाली हॉस्पिटल के बाहर आकर अपनी सहेली अंकिता को कॉल करती है। अंकिता, अंकिता तेरे पास अगर कुछ पैसे हो तो तू फौरन मेरी मदद कर सकती है क्या? मेरी जिठानी है ना मानवी दीदी, उन्हें एडमिट किया है और उनके बिल्स और बाकी खर्चे के लिए पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। ओफो रूप्स यार, तू तो मेरी बहन जैसी है। तू बेझिझक हो जा और अपने ससुराल वालों को भी बोल दे टेंशन फ्री रहने के लिए। मैं अपने हस्बैंड आदिल के साथ आ रही हूँ वहाँ हॉस्पिटल में। मुझे अभी की अभी एड्रेस टेक्स्ट कर। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, आजा जल्दी। थोड़ी देर बाद अंकिता और आदिल दोनों भी पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सभी उन दोनों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच अंकिता जी, आदिल जी। इस मुसीबत भरे समय में आप दोनों ने मेरी मदद की, मैं ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट मंथ तक मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। आप अपनी वाइफ की सेहत का ध्यान रखिए। और वैसे भी रूप्स तो हमारी जान है, उसके लिए तो जान भी दे देंगे। लव यू रूप्स। मानवी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर लौट आती है और सब कुछ जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि सोशल सर्कल, सहेलियाँ, पहचान और कॉन्टेक्ट्स होना कितना ज़रूरी होता है जीवन में। और वो बिना कुछ कहे बस रूपाली को कस के गले लगा लेती है और रोती है। थैंक यू रूपाली, थैंक यू। अरे बस बस मानवी दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है अंकिता ने किया। अब आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए, वरना आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा ना दीदी। मानवी को सीख मिल जाती है कि कभी भी किसी की हंसी छीननी नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।